नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं थाना जहांगीरपुर से। जैसा कि 15 मार्च को गांव नार मोहम्मदपुर में बहुत ज्यादा भयंकर पथराव हुआ, जिसमें गंभीर चोटें आई और व्यक्तियों का हॉस्पिटल में हो रहा है इलाज। उन्हीं के परिवार से हैं, उनके बड़े भाई हैं, यानी कि राजू जी के बड़े भाई हैं ब्रह्मजीत जी। क्या कुछ मामला था, क्या कारण था, इतना भयंकर पथराव हुआ इनके ऊपर और इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, तो जानना चाहेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, उनका इलाज सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जी क्या कुछ मामला था गांव में जो झगड़ा हुआ है, पथराव हुआ है? झगड़ा कुछ नहीं था। एक लड़के के 60,000 रुपए चाहिए थे, ये गणेशी के परिवार वाले पे वो मांगने गए। हमारी बेटी की साजू की बेटी की शादी है इसी अप्रैल में। अच्छा, उन्होंने उसे कुछ बदतमीजी पेश करी तो राजू ने बोला चल कोई बात ना भैया, फिर दे देगा। लेकिन सुबह उठते ही इन्होंने कहा कि भाई तेरे क्या बात है, तू ऐसे कैसे बोले, यानी बदतमीजी पेश करी। राजू अपने जंगल को चला गया, जंगल से घर अपने पुताई का काम चालू था। अच्छा, ये लोग बाहर के बदमाश लेके कुछ मोहल्ले के इनके परिवार के इकट्ठे होके, यानी 8-7 लोग इकट्ठे होके आए। पहले पे परिवार वालों से बोल दिया कि छप्पर में चढ़ जाओ। यानी राजू और राजू का बेटा और राजू की पत्नी और राजू की बेटी चार ही वहां घर पे थे। बाकी मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, आसकपुर नगलिया में, बच्चे सब बाहर रहते हैं। ये कौन कौन व्यक्ति थे जो आपके घर पर जिन्होंने चढ़ाई कर दी वहां पर, आपके भाई के घर पर? भाई के घर पे एक गणेशी था, रवि था, सतेंद्र था, और ये उसका क्या नाम है, ये ब्रह्मपाल प्रधान का लड़का था तपेश, यानी, और एक महेशा का लड़का था जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, बेस्ट बोलते हैं, दीपक नाम है उसका, न जानी। और इनके साथ 2 बदमाश थे बाहर के तमंचे के साथ में, यानी वो चुटिया वाला था। और वीडियो में सारा आ रहा है, ये आप ढंग से, आप ये तो पुलिस देखेगी, हमें कोई जरूरत नहीं है। अपने भाइयों के लिए एडमिट लिख के लिए लेके भगे चले गए हम तो। 1.5 घंटा तक पढ़ा रहा है इन लोगों ने। बाकी बहू ने, उसकी लड़की ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन इन्होंने उठाने नहीं दिया। जब पुलिस पहुंची, जब उठा के फिर हम एम्बुलेंस लेके चले गए। फिर खुर्जा पहुंचे, खुर्जा से बुलंदशहर से मेरठ से फिर आगरा है। आज की डेट में तबीयत ऐसी ही चल रही है, ईश्वरी मालिक है क्या होता है। लेकिन दूसरा पक्ष धमकी देता है कि या तो फैसला कर लो, अगर फैसला नहीं करोगे तो हमारी बहुत तगड़ी जगह, हम पुलिस वालों का भी ट्रांसफर करा देंगे और जो मर्जी करा देंगे, तुम पे झूठे साझे मुकदमे लगा देंगे। देखो जी, ये तो सरकार देखेगी अब क्या। तो ये जो गणेशी हैं, रवि हैं, आपके घर से उनके घर की दूरी कितनी है? हमारे घर से उनकी दूरी है कम से कम बताऊं 600-700 मीटर, 600-700 मीटर। और उनका कोई परिवार का भी नहीं है आसपास, ना कोई उनका घर है। यानी हमारा तो मेन सड़क पे घर है। हमारे घर पे ही गाड़ी लगाई है इन्होंने। एक दिन पहले इन्होंने, हमारा भाई जंगल में भी पकड़ा है, उन्हें आई गई कर दी। उसने मुझे फोन करा, मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है यार, तू चल रहने दे अपना त्योहार, शादी कर, तेरी शादी आ रही है ऊपर से। एक दिन पहले भी उसने जो है बदमाश लाके, बदमाश ने कहा था कि मैंने 16 मार दिए, 17वां तू है रे। अरे मैं दारू वारू पी रखी होगी, मैंने लापरवाही कर दी। तो मैं दूसरे काम में रहूं, मेरी शादी है तेरे ऊपर, तो भैया अपने काम में कर। अब ये हम कह नहीं सकते कहाँ का बदमाश है, कौन है। ये रवि बताए, तपेश बताए, तो गणेशी बताए, ब्रह्मपाल बताए, ये इनका। जैसा कि उसमें देख रहे हैं सिर्फ पथराव हो रहा है, जो कहना यह है कि वहां पे फावड़ा लाठी डंडे भी चलाए। फावड़ा लाठी डंडे सरिया उससे पहले शुरू में जात के नहीं इन्होंने मारे हैं। मारने के बाद में वो चाहे कुछ भी करो, विवाह के बाद में तो छत पे तो इन्होंने चढ़ा, हम भी तो आ सके। लेकिन हम था ही नहीं क्यों घर पे, तो पूरे इंजाम से गए थे लोग भाई। हम भी तो 5-6 भाई थे, देखिए हम तो थे ही नहीं। ये तो पूरे इंजाम से गए। जब 20 ने आ जाओ उनके परिवार के, मारना तो मारना है। तो सरिया लाठी डंडे फावड़ा चलाने में ये कौन कौन व्यक्ति थे? एक गणेशी और रवि के हाथ में राती, गणेशी के हाथ में फावड़ा था, और तपेश के हाथ में थी सरिया। और वो जो दीपक नाम है जिस लड़के का, जिससे बॉस कहते हैं, उसके दराती थी उसके हाथ में, यानी, और सतेंद्र के हाथ में था बेलचा। और ये जो और लोग थे 2-1 बाहर के लोग के हाथ में था तमंचा आंटी में, लेकिन उन्होंने हाथ में नहीं निकाला। क्यों भाई, एक ही पक्ष था, और वो भी मर गया। एक ही आदमी था, उसका बेटा, और वही, यानी अगर बाहर के बोलते तो शायद हो सके, या हमें गोली से भी मार देते अगर हम लोग पहुंच जाए। तो ये एक ही परिवार के व्यक्ति, परिवार से अलग है? अलग है, ये परिवार से अलग है। परिवार में नहीं आते? नहीं, परिवार में नहीं आते, अलग है। ये दूसरा पक्ष है। ये काफी दिन से परेशान कर रहे थे राजू और। तो क्या इनके साथ कोई पुरानी कोई इनकी रंजिश कोई चली आ रही है? नहीं, ये गणेशी तो जुआ खिलाता, शराब पीता है। राजू इस बात पे हमारा रोकता था कि भाई तू ऐसा क्यों करता है। भाई यही कारण था, इसी में दुश्मनी मान लो या कुछ भी कर लो, और कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रशासन की तरफ से कैसी सपोर्ट मिल रही है?
प्रशासन की तरफ से ठीक ही मिल रही है जी। हम तो जो देख रहे हैं, क्यों हम तो आज तक थाने भी नहीं आए, हम तो आज तक यहाँ देखा भी, हम तो अपने भाइयों को लेकर हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं इधर उधर, जानिए। अब लेकिन प्रशासन की ओर से तो कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही। जो उन्होंने चार पकड़ लिए, 4 और जेल भेज दिए, बाकी दूसरे हाथ आएंगे वो पकड़ेंगे, जैसे भी बात। प्रशासन की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी, हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम तो प्रशासन से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है सही मौके में आने में, यानी अगर जो गलत है उसे गलत है, जो सही है सही है। हमारा निर्णय तो यही है, आप सही निर्णय लें बस। जो आपके भाई हैं राजू, उनको कितनी क्या कुछ चोटें आई? उनके फावड़ा लगाए, मुंह से 3 बार मारा, 3 बार। लड़के का जो औरतें वहां देखने वाली हैं वो कह रही है, इन्होंने तो कहा कि मार दो साला, जिंदा नहीं रह जाए किसी तरीके से, जानिए। चोट बहुत गहराई है, ऑपरेशन के लिए पड़े हैं, दौड़ा पड़ रहा है, होश है नहीं। तो जो उनका लड़का है विकास, उसको कितनी चोटें हैं? उनको भी यही कंडीशन है अभी, दोनों की एक ही कंडीशन है, लेकिन राजू के सिर में 2 जगह है, उसके सिर में 1 जगह। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर जो राजू के बड़े भाई हैं ब्रह्मजीत जी, उनको सुन रहे थे, उन्होंने वह सब आपको बातें बताई हैं जो उस टाइम पर ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो आप मौके पर वहां थे उस टाइम पर? नहीं, मौके पे नहीं था, मैं तो पुलिस लेके और एम्बुलेंस लेके पहुंचा था अपने भाई उठाने के लिए। जो जनता बता रही है जी, वो इनके वीडियो बनाई है उन लोगों ने, हम वीडियो भी नहीं बनाना जानते। वो बिल्कुल सत्य की सत्य है। ये लोग अपने जानबूझ के इंतजाम देते सुबह थे लोगों ने, लेकिन उसे नहीं पता था। हम दूसरे गांव में रहते हैं, हमें भी पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वो हम पे कॉल करता, हम भी जाते, भाई था हमारा असलियत, ऐसे थोड़ी मरने देते। लेकिन 1 दिन पहले तो उन्होंने रात को तो कहा था, लेकिन मैंने कहा भैया तेरे दारूबारी का चक्कर है, ये दारू वारू पीने वाले कुछ ही बहुत कर रहे हैं, तू अपनी बेटी की शादी कर प्यार से, प्रीत से, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने तो 4 को मारा है। उसकी घरवाली का भी जो है चोट लगी है काफी, लेकिन अपने पति की वजह से वो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाई। प्रशासन से आप क्या कुछ अपनी और कोई मांग रखनी चाहते हैं? प्रशासन से जो हमारा भाई और भतीजा जब सही हो जाएगा उसके बाद में प्रशासन के साथ मिलेंगे। हम तो आज जेवर से आकर थोड़ा सा यही इनके इंतजार कर रहे हैं, दरोगा जी थोड़ा मिलने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो सही अपने ढंग तरीका से चल हाँ बस। और दोस्तों, कहना यही है कि अभी तक ये थाना जहांगीरपुर पर नहीं आए, जैसा कि इनके भाई को और भतीजे को काफी गंभीर चोटें लगी हैं। उसके बाद तब से अभी तक थाना नहीं आए थे। लेकिन कहना यही है कि हम थाने की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, हम उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिल रही है कि कहीं उनकी कार्रवाई कोई रुकी हो। जैसा कि यहाँ पर देखा गया है प्रशासन की तरफ से भी, जैसा कि प्रशासन को तुरंत पता लगा तो उन्होंने भी अपनी तुरंत देखरेख में कार्रवाई शुरू कर दी और जिन 4 लोगों को अरेस्ट कर अभी रक्षा में भी भेजा गया है। जैसा कि बताएं उन्होंने 4 नाम। तो यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? रूप सिंह। जब उस टाइम पर झगड़ा हुआ था तो आप कहाँ थे? मैं अंदर ही खाना खा रहा था, मैं दिल्ली जाने के लिए रेडी था, मैं बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा खाना खा रहा हूँ, घर वाली बोले खाना बना दे, और तो भी चले। हमारे एक भाई की लड़की है वैसी, तो उसको वैसे देखने वाले आ रहे थे, तो इन्होंने गाली गलौज करी, बाहर का बदमाश आके उसने निकालो बहन के घर में से। हम बोले दारू पी रहा क्यों, कि भौंक रहा होगा, भौंकन दो। तो हमारा भाई बाहर से वो पहले जंगल में गाली गलौज करी, वो घर पे आ गए, ऊपर चढ़ गए। तो मैं खाना खा के बन के भैया तुम जाओ, हमने हमारी बहन के हाथ जोड़े, भाई तुम जाओ, तुम तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप चले जाओ, लड़ाई में देना कुछ नहीं, होली बन गई अपने, हमें भी जान दो, तुम भी अपना काम धंधा करो। तो वो नहीं, अब बहन जो आप करो तुम्हें मार के छोड़ेंगे, ये कर देंगे। उन्होंने तो सीधा फामला लाया घर में, सीधा सबसे पहले उन्होंने एक ईंट उठा के मेरे मारी, पर भैया हमारे जैसे निकल के आए बाहर से, उन्होंने तो फामले से लेके गणेश जी ने और रवि ने पकड़ा और ऐड जैसे फामला उनके सर में मारा, और लड़के के में तपेश मैन ने पकड़ के फामले, उसका तो मरा ही। और हमें उठान भी नहीं दे रहे थे, हम चिल्ला रहे, सबसे गुहार कर रहे हैं, भैया उठा लें दो, हाथ जुड़वा लो, उठा लो, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई नहीं उठाने दे रहा। जब यहाँ का प्रशासन गया, जब उन पे भी ईंट बरसाई उन लोगों ने, तब भी जाके उठा के एम्बुलेंस आई, हम लोग उठा के उन्हें ले गए। और हमारे गंभीर हाथ इतनी तबीयत खराब हो लड़के की, 3 जगह मना कर दिया। वहां से गए मेरठ में भी उन्होंने मना कर दिया, डॉक्टर साहब हमारे थाने इंचार्ज भी गए, उनके भाई अपना बचा लो, कहीं ले जाओ। तो हम पे वहां नहीं मिला तो अपना आगरा लेके गए, तो वहां पे भी बहुत सारी इतनी कंडीशन खराब है, थोड़ा इतना तगड़ा आ रहा था, कोई बचने की कोई उसका वो नहीं है। तो उस टाइम पे वहाँ आप थे? जी। तो आपको भी चोटें आई थी? जी, हमने तो अपने दिखाई नहीं, अपने भाई के, हमारे सबके चोट है, पर अब उसके चक्कर में हमने किसी ने कुछ नहीं कराया। हमारे सबके इतनी चोटें हैं, कोई हमारे घर में लेट से लेकर कोई ऐसा नहीं है जिसके नहीं लगी हो, हमारे बच्चे तक के चोट लगी हुई है, और हमने अपनी कोई किसी को कार्रवाई नहीं कराई। हमारे भाई का एक फ्रैक्चर भी हो रहा था हाथ में, तो उसकी भी हमने नहीं देखा है, पर उनके चक्कर में अपने भतीजे उसके ज्यादा इनके गंभीर हालत है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम पर। ऐसा क्या कुछ मामला मान सकते हैं, वो बिल्कुल जान से मारना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसी दुश्मनी थी? में आप देख सकते हो, उन्होंने बिल्कुल बोला हुआ कि आप इनको सालों को खत्म करके जाएंगे यहाँ से,
बिल्कुल खत्म कर दो। वीडियो में आपने देखा भी होगा, देखो वीडियो में भी आपको नहीं, देखो अभी मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, वीडियो में सामने दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो भी हमने नहीं बनाई है और लोगों ने बना के हमें, जैसे देखने को बचा नहीं सकते थे, उन्होंने वीडियो बना के हमें दे दी तो भाई आप देख लो, इतने ऐसे बोल रहे हैं लोग। उसकी माँ भी कहती है निकालो इन्हें घर में से, काट दो, मार दो, जिंदा नहीं रह जाए एक भी, जिंदा रह गया तो वो हो जाएगा। उन परिवार के सिर्फ पुरुष ही आए थे, महिलाएं भी आई थी? महिला भी ईंट लेके पत्थर लेके पहले फोड़ के उसमें भर के ला रहे थे, डंडे लाठी सब, ऐसी कोई नहीं थी जिसपे ना हो। ये तो मार दिए, यानी कसले में भी ईंट पत्थर लेके आ रहे थे? जी, कसले में भर के लेके आ रही थी, लेके से उनका मकसद था कि इसे और पड़ा रहे, इसे लहा से हुए यहीं पड़ी रहे, उठाने नहीं दे रहे थे हमको। जैसे हम घर में से लेकर के आ रहे, ईंट मार रहे थे फेंक के, जैसे घर में से आ रहे ईंट फेंक के मार रहे हमें, तो डर के मारे हम, पुलिस आई है हमारी भाभी। उनके कितने लोग होंगे उस टाइम? उस टाइम पे तो ये 10-12 8-10 जन थे कम से कम, ईंट मारने वाले ज्यादा और वैसे भी थे। अब उसमें हम तो अपने घर में घुसे पड़े थे, हम तो ईंटों की वजह से हमारे पड़े थे, उन्हें उठाने नहीं दे रहे, हम तो घर में, हमारी ईंट लग गई, हमारे भाई के यहाँ से इतना फ्रैक्चर हो गया, हमने नहीं दिखाया, उनके उठाने कह रहे इनको यही मर जान दो, उठाने, जैसे ही उठाने को चले ऐसे ईंट मारते थे फेंक के, हम डर के हमारे घर में घुस जाते थे कि ये तो मरीज है, हमें भी मार देंगे। इस चक्कर में जब पुलिस प्रशासन आया, जब हमने उठाए तब उनके भी, उन्हें ईंट पत्थर करे, एक पुलिस वाले उनके भी लगी हुई चोट, तब भी नहीं रुक रहे थे। जब हम आए एम्बुलेंस, तो जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस के साथ भी यहाँ पर मारपीट हुई थी, जैसे कि कोई वीडियो क्लिपिंग बनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने पुलिस का भी फोन छीनने की कोशिश की, जैसा कि बताया जा रहा है और सुना गया इसमें कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। तो जानना चाहेंगे आप उस टाइम पर कहाँ थी? हम आए प्लॉट पे, हम जी, आपको कैसे सूचना मिली, क्या मामला चल रहा है? हम पे कहीं ने फोन करा हो कि तुम्हारे घर के ताले लग रहे हैं और लड़ाई है, बाज रही है। हम वहां से आए तो देखिए, मैं निकल के जा रही तो गाड़ी बीच में लगा रखी गणेशी ने, अब माते निकल के गए तो बन्ने मैं जान लड़ाई बुझ गई है, मैं निकल के गई तो गणेशी ने मुंह में ईंट मारी, तो मैं ईंट तो मैं दरोगा जी वही सादा वर्दी में बुन में बचा लाई कि बुढ़िया मरेगी, तू ईंट लग रही है तेरे, फिर बुन के कंधा पते गई है सादा वर्दी में, फिर बुन वीडियो कॉल करके और फिर बुन गाड़ी गुप्ता दी है गणेश की घर के में कि तुम क्या कर रहे हैं भूसड़ी वाली, तुम तो सबे मारोगे, फिर वो रुखाव नहीं खाए। फिर हमने लड़का देखा तो लड़का बाद दूसरे की गली में मरो पर विकास नाम का लड़का, विकास नाम, यानी राजू जी का जो लड़का, हाँ, तो मरो परो सब ने नौकरी के राजू देख रहे तुम, राजू तो मारी दो, पर लड़का देखो तो लड़का कहाँ पर है, तो लड़का के खूने कुत्ता चाट रहे। अरे भाई क्या ये पता नहीं, जब अल्लाह और ने करो, ज्ञानवीर की बहू ने और ने लड़का मारो करो, लड़का देखो पहले अपनी, जब पुलिस वाले ने लड़का उठाया, हाँ, जब आगे पीटी है गई है, पेट दाब है, तो जब वह छोड़ा है सांस से आई है, जब उल्टी करी है खून की लड़का ने। तो ये गाड़ी किसकी थी जो वहाँ रास्ते में खड़ी थी उस टाइम पे? गणेशी की, हमें नहीं पता, ये बदमाश की, बदमाश की है, गणेशी की बीच में खड़ी कर दी चौपाल पे, जब ईंट हमारी तैयार रही तो नीचे बैठ जाएगी और अपने बरसा रहे इसको भागना पा रहा है, हमारा कोई मतलब ना हुआ, यानी गाड़ी की ओट ले रखी थी, गाड़ी को ओट ले रखी। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं और आपको दिखाया भी जाएगा कि वहां गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी की ओट लेकर वहां से पथराव हो रहा है, बहुत भयंकर पथराव हो रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि ना कुछ बात को लेकर ये इतना भयंकर पथराव किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वहां पर जान बिल्कुल दांव पर लगी हुई है बच्चे की, जैसा बताया जा रहा है उसको काफी गंभीर चोटें हैं, तो किसी का बेटा की जान चली जाए ऐसा पथराव नहीं होना चाहिए, और पथराव क्या, मैं तो कह रहा हूं झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर कुछ गिलास भी होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था थाना जहांगीरपुर से, मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ, जनपद बुलंदशहर, थाना जहांगीरपुर।